और कल काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने आखिरकार नरेश मीणा को गिरफ्तार कर तो लिया है, लेकिन अभी भी हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि अब यह जानकारी मिल रही है कि नरेश मीणा के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। हालात सामान्य इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि नरेश मीणा लगातार लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने के प्रयास किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है। और इस बीच नरेश मीणा के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें आपको कि नरेश मीणा को कल गिरफ्तार किया गया था। एसडीएम पर हाथ उठाने के चलते, एसडीएम को थप्पड़ मारने के चलते नरेश मीणा को कल गिरफ्तार किया गया था। लेकिन परसों जब उसे गिरफ्तार करने के लिए 13 तारीख की रात को पुलिस पहुंची थी तो वहां मौजूद लोगों ने यानी उसके समर्थकों ने काफी हंगामा किया था। और जब पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था तो उसे हंगामा करते हुए छुड़ा लिया गया था। लेकिन कल 14 नवंबर को 12 बजे पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब कई मामलों में केस दर्ज किया गया है। तो एफआईआर की सीरीज हम आप दिखा रहे हैं। नरेश मीणा पर एफआईआर की सीरीज। आरोपी नरेश मीणा पर 10 धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। एसडीएम अमित चौधरी ने नरेश पर दर्ज कराया था केस और नरेश समेत 60 से ज्यादा लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। और खबर है कि नरेश मीणा पर थप्पड़ मारने और हिंसा फैलाने का आरोप है। 13 नवंबर को एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था और गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर समर्थकों की पत्थरबाजी शुरू हो गई। समर्थकों ने आगजनी की है नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद में और 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले भी किया गया है। टोंक में हुए बवाल में अभी भी कई आरोपी फरार चल रहे हैं। तो ये अभी एक बड़ी जानकारी हम आपको देख रहे हैं कि नरेश मीणा के खिलाफ जो गंभीर धारा में केस दर्ज किए गए हैं तो उसकी पूरी फहरिस्त क्या कहती है। और जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जतिन, देखिए गंभीर धाराओं में केस नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। और क्या अपडेट? आज बिल्कुल देखिए उस एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास मौजूद है और अपने दर्शकों को वो लगातार दिखा भी रहे हैं। और उस एफआईआर में देखेंगे तो कंप्लेनेंट सेक्शन में उस एसडीएम का पूरी प्रोफाइल लिखी हुई है और जो सेक्शंस उसमें लगे हुए हैं वो भारतीय न्याय संहिता के आधार पर लगे हैं कि किस तरीके से एक सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट की गई, सरकारी काम में बाधा डाली गई, आगजनी जो है वो करवाई गई नरेश मीणा के कहने पर, भीड़ इकट्ठी करने के जो एलिगेशंस है वो नरेश मीणा पर लगे, हिंसा भड़काने के जो एलिगेशंस है वो नरेश मीणा पर लगे। और इन्हीं सभी एलिगेशन के आधार पर एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शंस है वो इंपोज किए गए हैं। अभी डेवलपमेंट इस केस में ये है कि अब से कुछ ही देर में नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद जो कोर्ट में पेश करने का जो प्रोसेस है वो पूरा किया जाएगा। थोड़ी देर में जो नरेश मीणा की एक तरीके से पेशी कोर्ट के अंदर की जाएगी। सोर्सेज का ये कहना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो पेशी है वो करवाई जाएगी। पिपुली थाने में रात भर नरेश मीणा को रखा गया था और वहीं से ही संभवतः जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी है वो करवाई जाएगी। पुलिस नरेश मीणा की कस्टडी मांगेगी क्योंकि अभी तक 60 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस इस एंगल पर काम कर रही है कि नरेश मीणा के आह्वान के बाद जो हिंसा हुई और लोगों को जिस तरीके से मोबिलाइज किया गया, लोगों को जिस तरीके से इकट्ठा किया गया, वो सभी चीजें सबूतों के तौर पर पुलिस इकट्ठा करना चाह रही है। और यही कारण है कि कस्टडी मांगने की जो प्रोसेस है वो अब जल्दी से शुरू किया जाएगा। कुछ ही देर में जो पेशी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू करवा दी जाएगी और क्या कुछ पुलिस के पास सबूत है उन सभी सबूतों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। वापस लौट आपके पास बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक और जानकारी दे दे। दरअसल थप्पड़ कांड को लेकर आरएएस अधिकारी नाराज हैं और इसी को लेकर एक डेलीगेशन आरएएस अधिकारियों का मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेगा। बता दें आपको कि आरएएस अधिकारी नाराज है थप्पड़ कांड को लेकर और उनकी नाराजगी के चलते ही पुलिस की बड़ी टीम मौके पर पहुंची थी। बता दें आपको कि सीएम से मिला है आरएएस अधिकारियों का एक डेलीगेशन। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुलाकात हो चुकी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आरएएस अधिकारियों का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचा और थप्पड़ कांड के तुरंत बाद ही नाराजगी के चलते ही पुलिस टीम पहुंची थी पूरे मामले की जांच के लिए। डेलीगेशन मिल चुका है। जतिन, और ये सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो थप्पड़ कांड हुआ उसके बाद भी जो आरोपी जिन्हें बनाया गया, जो आरोपी हैं, उनका गुस्सा अभी भी शबाब पर है। वो धमकी पर धमकी दे रहे हैं। तो धमकियां कब बंद होंगी? क्या उनसे कोई बातचीत हो पाई है? आज बिल्कुल देखिए आरएएस जो ऑफिसर्स हैं उनकी हड़ताल का दूसरा दिन है। उन लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि एक सरकारी अधिकारी जो कि ग्राउंड पर इलेक्शन ड्यूटी कर रहा था उसके साथ इस तरीके से मारपीट करना और इसी को लेकर विरोध वो लगातार जता रहे थे। अब से कुछ देर पहले ही जो मुख्यमंत्री है उनसे जो पूरा डेलीगेशन जाकर मिला है। कोशिश ये की गई है कि आरएएस ऑफिसर्स अपनी जो काम पर वापस लौटे और इसी को लेकर सीएम ऑफिस की तरफ से भी डायरेक्शन जो है वो दी गई है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल
ऑफिशियली आरएएस एसोसिएशन की तरफ से कुछ नहीं बोला गया है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि वो सभी लोग काम पर लौट जाएंगे, क्योंकि उनकी पहली मांग यही थी कि नरेश मीणा की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी कर ली जाए। और कल सभी ने देखा कि उनकी गिरफ्तारी उन्हीं के गांव से, उन्हीं के मन से साफ तौर पर की गई है। संभवतः एसोसिएशन का यह भी कहना था कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में क्या कुछ निकलेगा उसको देखने और सुनने के बाद वो आगे जो अपनी रणनीति है वो काम पर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, या उनकी दूसरी मांगे सिक्योरिटी को लेकर वो इंश्योर की जाती है नहीं की जाती, इन सभी पहलुओं पर जो बातचीत है वो सीएम से कर ली गई है। थोड़ी देर में जो ऑफिशियली स्टेटमेंट है वो सामने आ जाएगा, लेकिन कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर अभी सबकी निगाहें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जतिन तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे सहयोगी जतिन जो तमाम जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से ये केस आगे बढ़ रहा है, जो आरएएस डेलीगेशन है वो सीएम से मिलने भी पहुंचा है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाई। थप्पड़ कांड में नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है, गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज किया गया है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। थप्पड़बाज नरेश, खुले पुराने केस। नरेश ने फिर भड़काया, नया पोस्ट सामने आया।